और अब बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिन्होंने हरियाणा में पोर्टल को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच में 3 और नए पोर्टल्स का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के लिए ताऊ चैटबॉट का लोकार्पण किया। इसके अलावा PWD रेस्ट हाउस हरियाणा भवन बुक करने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन के लिए भी पोर्टल बनाया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायकों और अन्य VVIP के लिए रेस्ट हाउस में कोटा फिक्स किया गया है। दरअसल हरियाणा में रेस्ट हाउसों में कमरा नहीं मिलने से विधायक नाराज चल रहे हैं। वहीं पार्टी विधायक इसकी शिकायत भी मनोहर लाल खट्टर से कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था, और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीजों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से, उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं, ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज को पहचान ले, और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहां से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैटबॉक्स बॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाकर पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीजें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहां भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियां ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से एक हमने सोल्यूशन दिया है, और मैं समझता हूं जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको, चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है, वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है, उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से ये सब मिलेगा। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन, ये सेवा। और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी।